सुबह 4 बजे की रसोई। रजनी और नैन्सी मनोहर लाल की दो बहुएं थीं। उन दोनों के ससुर मनोहर लाल बड़े ही खड़ूस थे। उनके कुछ नियम थे जो उन्हें मानने ही पड़ते थे। वो दोनों बहुएं अपने ससुर के नियम से दुखी हो गई थी। ससुर जी खुद तो सुबह 7 बजे से पहले उठ नहीं पाते, लेकिन चाहते कि बहुएं सुबह 4 बजे से ही उठकर खड़ी हो जाएं। बात 1 साल पहले की है। पत्नी के मरने के बाद उनको अपने दोनों बेटों मयंक और राहुल की चिंता सताने लगी और वो मन ही मन बोले, अब तो इन दोनों की शादी करनी होगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो दोनों का क्या ही होगा। अब वो पंडित जी से इस बारे में बात करते हैं। आप तो जानते ही हैं पंडित जी, मेरे दोनों बेटे कितनी नेक दिल हैं। अब तो आप उन दोनों के लिए अच्छी सी लड़की देख लीजिए। तभी उनका दोस्त मदन वहां आता है। क्या चल रहा मनोहर भाई? मनोहर जी अपने बेटों के लिए दुल्हन लाने की तैयारी में हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी घर में एक औरत होनी चाहिए, वरना घर चलाना मुश्किल होता है। लेकिन तू जानता है ना, आजकल बहू लाना किसी जंग के बराबर है। कोई अच्छी आ गई तब तो सही है, वरना किस्मत ही फूट जाती है। एकदम सही कहा। अरे मेरे बेटों में कोई कमी नहीं है, इतने तेज और माहिर हैं कि पूछो मत। सुबह ऑफिस चले जाते हैं और शाम को आकर साइड बिजनेस करते हैं। जो भी लड़की मेरे घर आएगी खुश रहेगी, एक जरा तकलीफ नहीं होगी उसे। काम ही क्या है, खाने का बस। दोनों बेटे मेरे दिन भर बाहर रहते हैं। एक मैं हूँ, वो भी बूढ़ा, मुश्किल से 2 ही रोटी खाता हूँ। पूरा दिन बहुएं फ्री ही रहेंगी। तब तो सही है। मेरी नजर में एक लड़की है, तुम कहो तो बात चलाऊं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे किसी भी चीज से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो मैं आज ही जाकर बात करता हूँ। अरे एक लड़की मेरी नजर में भी है, मैं उससे भी बात करता हूँ। अब वो दोनों उन लड़कियों के घर वालों से बात करते हैं। अरे बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बड़ा ही अच्छा घर है। 2 बेटे और एक बाप है, छोटा सा परिवार है, घर भी बड़ा अच्छा है। दोनों लड़की वाले ये बात मान लेते हैं। महीने भर बाद मयंक और राहुल की शादी धूमधाम से रजनी और नैन्सी से हो जाती है। दोनों बहुएं जैसे ही घर में आती हैं, वो दोनों उनसे कहते हैं, इस घर में वही होगा जो पापा कहेंगे। मम्मी के जाने के बाद बस पापा ही हैं। तुम दोनों को उनका ध्यान रखना होगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे भी नहीं। फिर अगले दिन दोनों बहुएं सुबह 7 बजे उठती हैं। बहुओं को इतनी देर से उठता देख मनोहर कहते हैं, बताओ भला, सुबह के 7 बज रहे, अभी तक चाय का अता पता नहीं है। मयंक, राहुल, अरे कहाँ हो दोनों के दोनों? तुम दोनों ने अपनी बीवियों को बताया नहीं कि इस घर में सुबह 4 बजे उठना होता है। ये क्या 7 बजे उठ रही है? कोई धर्मशाला है क्या? पापा वो आज बता देंगे, कल मौका नहीं मिला था ना। ठीक है, काम वाली आ गई है, अभी मैं उसी को बोल देता हूँ चाय और नाश्ते के लिए। लेकिन हाँ, आज अपनी पत्नियों को घर के सारे कायदे कानून समझा देना। पापा आज का वक्त दे दो, हम इन्हें अच्छे से समझा देंगे। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी आती हैं तो एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। अरे ये इन तीनों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या मालूम, हुआ होगा कुछ। अभी हम तो नई नई है, कुछ पूछना भी ठीक नहीं रहेगा। चाय नाश्ता करने के बाद मनोहर टहलने निकल जाता है। देखो तुम दोनों से एक बात कहनी है। एक्चुअली ना हमने गलती कर दी, कल ही दोनों को बता देना चाहिए था। क्या? अभी बताओ ना। वो तुम दोनों को कल सुबह 4 बजे उठना होगा। पापा जी सुबह 7 बजे उठ जाते हैं और नहा धोकर खाते हैं खाना। वो तो आज कामवाली के हाथ से बनवा लिया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, हम नाश्ता बना देंगे टाइम पर, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि 7 बजे नाश्ता करने के लिए हमें 4 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है। हम 6 बजे उठकर पापा जी के लिए खाना बना देंगे। वही ना, 1 घंटा इनफ है खाना बनाने के लिए। बात ऐसी है कि पापा जी को पसंद नहीं है कि बहुएं उनके सामने ही खाना बनाए। उनके मुताबिक उठने से पहले काम हो जाना चाहिए और आप दोनों को इसी तरीके से चलना होगा। अब वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है, सामने काम नहीं करना है? आखिरकार काम तो हम दोनों ही करेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, हम भी नाश्ता बनाकर सो जाएंगे। हाँ अब तो यही करना होगा। उधर दोनों भाई आपस में बात करने लगते हैं। ये लड़कियां तो हमें अच्छी मिल गईं, एक ही बार में सुबह उठने को राजी हो गईं। ये सब पापा के कारण हुआ है।
उन्होंने तो इतना देख देख कर लड़की पसंद की है। रात को मयंक और राहुल लेट से आते हैं। घर आकर दोनों खाते पीते हैं और उनके कारण दोनों बहुओं को सोने में 12 बज जाते हैं। अगली सुबह दोनों 4 बजे के अलार्म की आवाज से उठ जाती हैं। उठते ही दोनों नहा धोकर खाना बनाने में लग जाती हैं। जिंदगी में कभी 4 बजे नहीं उठी हूँ। भगवान कभी ऐसे इंसान से शादी ना करवाए। मुझे तो लग रहा है ये शादी नहीं, मेरे जीवन की बहुत बड़ी भूल है। इससे अच्छा तो कवारी ठीक थी मैं। अब दोनों 4 बजे ही नाश्ता बनाकर रख लेती हैं। फिर 7 बजे सबके उठने पर सबको चाय नाश्ता देती हैं। खाना अच्छा बना है, इसी तरह तुम दोनों सुबह उठ जाना। चलो मैं टहलने जा रहा हूँ। दोपहर का खाना मेरे आने के पहले बन जाना चाहिए। बाकी पूरा दिन तुम्हें जो करना है करो, जो खाना है खाओ। जी पापा जी। ससुर टहलने चले जाते हैं। अब मुझसे और नहीं रहा जाएगा। बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ मुझे भी। थोड़ी देर सो जाते हैं ना, फिर पापा जी के आने से पहले दिन का खाना भी तो बनाना है। वो दोनों लेटती ही हैं कि कुछ ही देर में मयंक का फोन आ जाता है। हेलो रजनी, स्टाफ अभी घर आ रहा है। देखो बगल वाले कमरे में कुछ सामान पड़ा होगा, वो दे देना। ठीक है। यहाँ तो आदमी 2 मिनट भी आराम नहीं कर सकता। कि कैसी किस्मत है मेरी, सुबह 4 बजे उठकर रसोई बनाओ। अब वो तकरीबन 1 घंटा इंतजार करती है। उसके बाद जाकर स्टाफ आता है। तब तक रजनी और नैन्सी की नींद उड़ जाती है। स्टाफ को सामान देकर दोनों दिन की रसोई में लग जाती हैं। थकावट हो रही है, मन कर रहा है कि सो जाऊं, लेकिन ऐसी किस्मत कहाँ कि खाना बनाकर सो जाऊंगी। दोनों खाना बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। जैसे ही नैन्सी सोती है, राहुल का फोन आता है। यार अभी सो रही हो, ये कोई टाइम है सोने का? उठ जाओ, पापा आते होंगे, तुम्हें सोया हुआ देखकर गुस्सा करेंगे। अरे पापा जी 4 बजे आएंगे, उससे पहले नहीं। अभी तो सोने दो मुझे, वरना मैं पागल हो जाऊंगी नींद से। अरे कोई सोना नहीं है, अभी मैं आ रहा हूँ। तो मेरा और भैया का टिफिन पैक कर दे, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वो उसी वक्त रसोई में खाना पैक करने चली जाती है। आदमी सोई तो सोई कैसे, किस्मत ही फूटी है मेरी। अब नैन्सी खाना पैक करके बैठी रहती है और राहुल 4 बजे आता है। उसी वक्त मनोहर भी आता है। राहुल को देखकर नैन्सी कहती है, जब 4 बजे ही आना था तो मुझे 2 बजे से क्यों उठा रखा है? कि कोई बात नहीं हुई? अरे तो क्या हो गया, अब लाओ हमारा टिफिन दो। रजनी भी अपने कमरे से ससुर की आवाज सुनकर बाहर आती है। बहू रात में खाना नहीं खाऊंगा, मेरा खाना मत बनाना। जी पापा जी। ससुर के कमरे में जाने के बाद दोनों बहुएं आपस में कहती हैं, भाभी अच्छा हुआ आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। उनकी किस्मत फूटी थी। बेचारी 4 बजे उठती और दोनों 1 मिनट भी नहीं सो पाती। कुछ दिन बाद गांव से बुआ जी आती हैं। वो उन दोनों बहुओं के हालचाल देख रही थी। एक रोज मनोहर का जन्मदिन था। दोनों बहुओं ने सुबह से सब तैयारी की थी। केक काटने के समय जब सब बहुओं को ढूंढते हैं तो देखते हैं कि दोनों रसोई में फर्श पर सो रही हैं। ये देख बुआ को अपने भाई पर बड़ा गुस्सा आता है। ये सब तेरे कारण हुआ है। तूने सुबह 4 बजे उठने की प्रथा अभी तक कायम रखी है ना। अरे जमाने के साथ बदल भाई, नहीं तो एक दिन अपनी दोनों बहुओं को खो देगा। अब मनोहर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस दिन के बाद उन्हें कभी जल्दी उठने के लिए नहीं बोलता।